सीमावर्ती जिले जैसलमेर में तोताराम ढाणी क्षेत्र में नगर परिषद की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने शहर में विशाल रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वर्षों से बसे परिवारों के आशियाने उजाड़ दिए गए और उन्हें बेघर कर दिया गया है। सुबह बड़ी संख्या में लोग अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुए, जहां वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह पिछले करीब 20 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे थे। उनके पास आधार, राशन कार्ड, बिजली कनेक्शन और अन्य सरकारी दस्तावेज भी इसी पते के हैं। उनका आरोप है कि बिना व्यक्तिगत सूचना दिए नगर परिषद ने बुलडोजर चलाकर उनके मकान ध्वस्त कर दिए। वहीं नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढा ने कार्रवाई को पूरी तरह नियमानुसार बताया। उन्होंने कहा कि यह भूमि नगर परिषद के स्वामित्व वाली है। यहाँ नई आवासीय योजना प्रस्तावित है। कार्रवाई से पहले अखबारों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी और मौके पर लाल निशान भी किए गए थे। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि कुछ भूमाफिया अवैध रूप से इस जमीन की खरीद फरोख्त कर लोगों को गुमराह कर रहे थे। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि नगर परिषद के वैध दस्तावेजों के बिना कोई भूमि खरीदने से बचें। साथ ही बताया कि प्रस्तावित योजना में करीब 4400 प्लॉट विकसित किए जाएंगे, जिनमें से 1000 प्लॉट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रखने का प्रस्ताव है। तो ये बड़ी पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। आप जैसे देख रहे हो, मेरे बिना बताए इनके घर तोड़ दिए गए। अगर बसाया कई टाइम से बसे हुए थे, वहाँ पर इनके मकान बने हुए हैं, इनका मवेशी वगैरह पशुधन रखा हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ क्या अवैध पूरे जैसलमेर में यही कॉलोनी थी, यही कॉलोनी थी। आपने पूरे जैसलमेर में अवैध अगर हटाया है तो समझ आए, सब बसे हुए। और पूर्व में हमारी सरकारों में भी ये लोग बसे हुए थे, तो उस समय तो नहीं हटाया गया। तो अभी ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि इनको बसाए सालों से बसे गरीब परिवारों को जो मजदूरी कर रहे थे, उनको बेघर कर दिया। आज देखिए, आज गऊ खत्म हो गई है। आज देखिए कहाँ जाए, 2 दिन से धूप में वहाँ खुले में बैठे हैं। कई मतलब गाय के बच्चे खत्म हो गए, डिलीवरी हुई महिलाएं उसमें है। मतलब आप देखो तो ये मानवता को शर्मसार करने की बात है। अगर आप बस रहे हैं, ये खुद नाम ले रहे हैं कई जनों के कि उन्होंने ही बसाया, नगर परिषद ने ही बसाया है। कई जनों के ये नाम ले रहे हैं कि हमें नगर परिषद वालों ने, कर्मचारियों ने कहा बना दो यहाँ पर आगे, तब बसाए। खुद ही बसाए, खुद ही जगह दे रहे हैं और खुद ही तोड़ रहे हैं। जो 1 जुलाई को जो नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई थी, इसकी पूर्व सूचना भी हमने अखबार में निकाली थी। ये कुल जो जमीन है वो नगर परिषद की, क्लियरली नगर परिषद की जमीन है, जिसपे एक नगर परिषद ने आवासीय योजना प्रस्तावित कर रखी है। हमने पहले भी सूचित किया था और लाल निशान भी लगाए थे। फिर भी इसमें गलती उनकी नहीं है जिन्होंने बनाया, इसमें गलती उनकी है जिन्होंने भूमाफियाओं ने जो बार बार प्लॉटों का बेचान कर रहे हैं अवैध तरीके से। मेरी आमजन से अपील रहेगी कि इस तरीके के भूमाफियाओं से बचे। किसी भी प्रकार के नगर परिषद के बिना लैंड टाइटल के कोई ज़मीन नहीं खरीदे। और इस ज़मीन पे हम जो योजना प्रस्तावित कर रहे हैं, आप थोड़ा संयम रखें। इस ज़मीन पे जो योजना प्रस्तावित कर रहे हैं उसमें करीबन 4400 प्लॉट है। उसमें से लगभग 1000 प्लॉट है जो कमजोर आय वर्ग के लिए, लोगों के लिए। वो बहुत सस्ते प्लॉट मिलेंगे। उसमें आवेदन लेंगे हम विधिवत प्रक्रिया अपना के, और आवेदन लेके लॉटरी द्वारा उन प्लॉटों को कमजोर आय वर्ग के लोगों को लॉटरी द्वारा आवंटित करेंगे। तो इस तरीके से कब्जे नगर परिषद बिल्कुल करने नहीं देगी। और स्कीम नगर परिषद की आने वाले लोगों को, आने वाले टाइम में नगर परिषद की आवासीय योजना का विस्तार होगा इसमें। और मेरी एक बार पुनः आमजन से अपील है कि इस तरीके से आप लोगों से, ये भूमाफियाओं से इस तरीके से भूखंड नहीं खरीदे। आप नगर परिषद से टाइटल चेक करें, कागज चेक करके उसके बाद ही उसको करें। और नगर परिषद द्वारा आगे भी जो भी अतिक्रमण है नगर परिषद भूमि पे, उसको हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।